दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल में 50 से ज्यादा बहरी जहाज जबकि 20 तैयारे गायब हो चुके हैं जिनका मलबा या सुराख नहीं मिल सका। दिलचस्प बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के जिस खत्ते में वाक़या है ये बहरी जहाज़ों के सबसे ज्यादा आमदोरफत वाले इलाकों में से एक समझा जाता है, जहां से अमेरिका और यूरोप और आने जाने वाले सैकड़ों जहाज रोजाना गुजरते हैं। इनके गायब होने के पीछे लोगों के मुख्तलिफ रिसर्च हैं। जानते हैं इन सब के गायब होने के पीछे असल राज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों कई दिहाइयों से बहर ओकियानूस के मनऊस बरमूदा मुसल्लस ने बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और लोगों के गैर वाज़ेह गुमशुदगी के साथ इंसान के दिल में एक खौफ पैदा कर रखा है। इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने की वाक़यात की कहानियां 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई, जबकि कुछ जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ्त किया गया जिसकी वजह सामने नहीं आ सकी। मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमरीकी बहरिया की फ्लाइट 19 जो कि 5 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। तैयारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद उस वक्त इजाफा हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने के लिए जो तैयारा गया था उसका भी कुछ पता नहीं चल सका। इस तरह एक अफसाना पैदा हुआ और इन 5 बमबार तैयारों के साथ साथ जो तैयारा इन तैयारों को ढूंढने गया था वो भी गायब हो गया। यही वो हादसा था जिसके बाद से लोगों के अंदर बरमूदा ट्रायंगल के बारे में खौफ पैदा होने लगा। दोस्तों यही हादसा 10 साल पहले भी हुआ था, लेकिन इसमें जहाज में मौजूद 19 साल दो जुड़वा भाई जॉर्ज और डेविड नेवी में ऑफिसर थे जो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। दरअसल इन्हें जब अपने बाप की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने घर जाना पड़ा। ये दोनों बरमूदा ट्रायंगल में 20 मिनट ही उड़ पाए थे कि पायलट ने इन्हें बताया कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स धीरे धीरे काम करना छोड़ रहे हैं और जिस एरिया में ये थे वहां दूर दूर तक कोई शिप नहीं थी, ये पानी की बिल्कुल बीचों बीच थे। इस दौरान खौफ की वजह से पायलट बेहोश हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से इसी एयरक्राफ्ट में एक और पायलट भी था जिसने इसे कंट्रोल कर लिया। चंद घंटों के इस खौफनाक परवास के बाद आखिरकार इन्हें जमीन नजर आ गई और इन्होंने जल्दी से लैंडिंग कर ली। इन्हें बरमूदा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब कुछ अरसा बाद बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई बातें लोगों को पता चलने लगी तो इन दो भाइयों को पता चला कि हम भी इसमें बुरी तरह से फंस गए थे और खुशकिस्मती से बच गए। इसके अलावा 2015 में एल फारो कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी जो 1 अक्टूबर 2015 को रडार से गायब हो गई थी। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइन सर्च ऑपरेशन किया और पूरी 1 महीने की सर्च ऑपरेशन करने के बाद एल फारो सतह समंदर से 15,000 फुट नीचे समंदर की बॉटम पर पाई गई। इस शिप के कैप्टन के साथ जब कांटेक्ट किया गया था तो ऐसा सुनने में आया था कि इस शिप में पानी आ गया था और ये इस शिप के साथ आखिरी कांटेक्ट था। 23 जनवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइंस के एक जहाज फ्लाइट TK-183 ने क्यूबा के शहर हवाना में लैंडिंग करनी थी, जिसकी वजह से इसे बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक ये जहाज एबनॉर्मल बिहेव करने लगा, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना की बजाय डोलेस एयरपोर्ट में लैंडिंग करके 440 लोगों की जान बचा ली। दोस्तों बरमूदा मुसल्लस एक ऐसा इलाका है जिसमें तकरीबन मियामी, बरमूदा और पोर्टो रिको शामिल हैं। कोई भी आदादो शुमार नहीं रखता, लेकिन पिछली सदी में बेशुमार बहरी जहाज और हवाई जहाज बरमूदा ट्रायंगल के अंदर किसी निशान के बगैर गायब हो गए। साल 1918 में USS साइक्लिप्स बहरिया का एक जहाज बरमूदा ट्रायंगल के अंदर गायब हो गया था, जिसकी वजह से 306 अफराद हलाक हो गए थे। ये अमेरिका बहरिया की तारीख में जंग से बाहर होने वाली जानों की सबसे बड़ी तादाद है। गुज़िश्ता 100 सालों में बरमूदा ट्रायंगल की वजह से लगभग 1000 जानें जा चुकी हैं। दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में बड़े से बड़ा हवाई जहाज और शिप गायब हो जाता है जिसका मलबा किसी को नहीं मिल पाता। इसके बारे में लोगों के मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह में कोई शैतानी ताकतें हैं जो अपने ऊपर से किसी जहाज को गुजरने नहीं देती। इसके बारे में कई सालों तक लोगों ने मुख्तलिफ अंदाजे लगाए, लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि ये मिस्ट्री अब शायद सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकी साइंसदानों की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा की कड़ी जांच की, जिससे इन्हें ऐसा कुछ देखने को मिला जिसका शायद किसी ने सोचा ही ना हो। इन्होंने देखा कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोन शेप में क्लाउड्स बन रहे हैं जिनका साइज 88 किलोमीटर बड़ा था। एक्सपर्ट्स टीम का मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि एयर बॉम्ब क्लाउड्स है, यानी कि जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। इसी वजह से इसके ऊपर ना कोई हवाई जहाज उड़ सकते हैं और इसकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं, इन लहरों की वजह से ना ही इस पर कोई शिप तैर सकती है। और इनके इस रिसर्च से कई साइंसदान मुत्तफिक हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।